जय श्री श्याम, जय मनोरा धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहां पर पहली बार आ रहे हैं या फिर 1 महीने या 2 महीने के बाद आ रहे हैं या फिर 9 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पे धाम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 9 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे और कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, और दोस्तों कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप मान लो अलग किसी और राज्य से आ रहे हो या फिर दूर दूर से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे मनोरा धाम आपको कैसे पहुँचना है, कौन से राज्य में ये पड़ता है और कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और दोस्तों आपको कैसे आपको यहाँ पे फ्री में ठहरना है, कैसे आपको यहाँ पे पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पर स्नान करना है, और दोस्तों कहाँ पे आपको यहाँ पर दोस्तों खाना खाना है, और दोस्तों यहाँ पे कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, और कैसे यहाँ पे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको अर्जी लगानी जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए, पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए। सारी जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, काट काट के नहीं देखना है। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो भैया आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आपको पछताना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर से अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से आते हो, और यहाँ पर अगर आपको मान लो कोई जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है या मान लो आपको पता नहीं चलता कि महाराज जी इस तारीख को नहीं बैठेंगे, इस दिन को नहीं बैठते हैं, तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो आपको इनसे बचने के लिए आपको वीडियो पूरी देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं ये पड़ता कहाँ पे, मनोरा धाम आखिर आपको कैसे आना है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, और सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा मंडल है, तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली सबसे बड़ी स्टेशन है। यहाँ की जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन 2 ही हैं, एक है आंवला, एक है बरेली। तो बरेली आपको पहले आना होता है। बरेली बड़ी स्टेशन है, और बरेली के बाद आपको यहाँ पे आंवला आना होता है। चाहे आप ट्रेन से आइए, चाहे बस से आइए, किसी से भी आइए, आराम से आप आ सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, अपनी किसी वाहन से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, किसी से आ रहे हो, तब भी आपको यहाँ पे बरेली आना है। उसके बाद आपको आंवला आना है। आंवला आते ही आपको यहाँ पर किसी से भी आप मालूम करोगे कि भैया हमें मनोरा धाम जाना है, तो आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, आराम से यहाँ पे पहुँच जाओगे। बरेली से मनोरा धाम बरेली से आंवला की दूरी लगभग 50-60 किलोमीटर है, तो लगभग आपको 20-25 रुपये में आप यहाँ तक आ जाओगे ट्रेन से। बाकी दोस्तों बस से अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे 60-70 रुपये का किराया यहाँ पे लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कौन सी ऐसी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि यहाँ पे आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और पहला काम आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दर्शन हो सके। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ पे 1 दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। काफ़ी भैया पूछते हैं कि यहाँ पे भैया कितनी देर में नंबर आ जाता है, कितनी देर में दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं रहता। यहाँ पे कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है, कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, और कभी कभी यहाँ पे और ज़्यादा भी समय लग जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लग जाती हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो समय काफ़ी लग जाता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे आप सुबह में पहुँच जाते हो किसी भी टाइम, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो यहाँ पर आपका एक ही दिन में आना नंबर लगभग आसान हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहला काम आपको क्या करना है। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँचते हो तो आपको यहाँ पे ठहरना है। ठहरने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, और यहाँ पे फ्री में रुकना चाहते हो तब भी आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे आपको रुकना है। पहले धर्मशाला का किराया है वो लगभग 1000 से 3000 रुपये के बीच में रहता है, तो आप धर्मशाला में रुक सकते हो। फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों दुकानें बनाई हुई हैं जगह जगह, और यहाँ पे टेंट बनाए गए हैं। मान लो लकड़ी के जो छप्पर होते हैं वो डाल दिए गए हैं, और टीनें भी डाली गई हैं। वहाँ पे जगह जगह सेट बना दिए गए हैं जिससे कि आराम से वहाँ पे आप रुक सकते हो। वहीं पे आराम से अपनी कपड़ा वगैरह बिछाकर आराम से वहाँ रुक सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। लेकिन दोस्तों आपको कपड़ा लेके साथ में जाने होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो ठंडों के कपड़े आपको लेके जाने होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है पहली बार में। तो दोस्तों यहाँ पे आते ही आपको सबसे पहले हाथ मुंह धोकर या फिर स्नान कर सकते हो। स्नान आराम से यहीं पे स्नान घर बने हुए हैं, बिल्कुल मंदिर के पास में ही दोनों साइड बने हुए हैं, आराम से वहाँ स्नान कर सकते हो। अगर मरीज सक्षम नहीं है स्नान करने में तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए आराम से। उसके बाद आपको करना क्या है, श्याम जल की जो दुकान है, श्याम जल की जो बोतल मिलती है, वहाँ पर आपको जाना है। बिल्कुल यहाँ पे पास में ही, मंदिर के पास में ही राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी।
दुकान, तो वहाँ से 20-25 रुपये में आपको बोतल मिल जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे 51 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है, प्रसाद आपको खरीदना है। 10 रुपये का यहाँ पर अर्जी फॉर्म मिलता है, वो जहाँ से प्रसाद आप लोगे वहीं पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको अर्जी फॉर्म खरीद लेना है। 10 रुपये का धागा मिलता है, वो धागा आपको खरीद लेना है। ये काम आपको करने हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अर्जी लगाई जाती है वो 61 रुपये की लगाई जाती है। 1 रुपये लिफाफे में होता है और 60 रुपये आपको उसमें डालने होते हैं। ये सारे काम करने के बाद आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है, क्योंकि दोस्तों मंदिर के दर्शन पहले करने होते हैं, महाराज जी के दर्शन बाद में करने होते हैं। बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे महाराज जी के भी दर्शन किए, सब कुछ किए, लेकिन मंदिर के दर्शन नहीं किए, तो इसके वजह से क्या कोई दिक्कत होगी? तो बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारे काम जो बनते हैं वो खाटू श्याम महाराज की कृपा से बनते हैं। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, यहाँ पर वो खुद ही कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मेरे तो आधार बना हुआ हूँ, सारे काम तो खाटू श्याम महाराज करते हैं। तो आपको सबसे पहले मंदिर के आपको दर्शन करने हैं। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की आपको दुकान मिलेगी श्याम जल की, यहाँ से आपको बोतल मिलेगी भरी भराई जो जल की। तो आपको सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं, मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। मंदिर की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, महाराज जी की लाइन भी 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी जमा करनी है, वहीं पे आपको मान लो जो भी प्रार्थना करनी है वहीं पे आपको करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन है 4 बजे से लगती है, लेकिन दोस्तों महाराज जी यहाँ पे 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठना शुरू करते हैं धाम पर, तो आपको यहाँ पर लाइन में लगे रहना है। और दोस्तों आपको लाइन में कैसे लगना है, जैसे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, आपके मरीज को कोई दिक्कत ना हो, तो आप एक काम कर सकते हो, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आपको उसको बुला सकते हो, आराम से इस प्रकार से आप लाइन में लग सकते हो। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर महाराज जी के पास पहुँचोगे, महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे, यानी कि जो छड़ी होती है उनकी जो मोर के पंखों की उससे आशीर्वाद देते हैं, और यहाँ पे श्याम जल आपको पिलाते हैं और पढ़कर पिलाते हैं, तो उसी से कल्याण होता है। और आप जो भी आपकी समस्या है महाराज जी को आराम से आप बताइए, और यहाँ पर सच्चे मन से आप अर्जी लगाइए, यहाँ पर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन दोस्तों कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना, अगर आप मीट मछली खाते हो तो आपको वो नहीं खानी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको श्याम जल आपको ऑनलाइन कभी नहीं मंगाना है, ट्रेन में या कहीं पे लेके जा रहे हो तो आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है। दूसरी चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी ये विचार आपके मन में ना आए कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, यानी कि शंका लेके आपको नहीं आनी है, पूर्ण विश्वास के साथ आना है। और श्याम जल का सेवन आपको 11:30 बजे से पहले किसी भी टाइम पूजा पाठ करके स्नान करने के बाद आपको कर लेना है। आपको डेली श्याम जल का सेवन करना है, कभी भी अनजान नहीं करना है। और दोस्तों आप किसी परिवार को या किसी को आप आशीर्वाद दिलाना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन में उस व्यक्ति की फ़ोटो लेके जाइए और आराम से महाराज जी को दिखाइए और आशीर्वाद वहाँ से आप दिला सकते हो। इस प्रकार से कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, फ़ायदा जरूर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है, जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। देखो टोकन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सोलर प्लांट के नीचे आपको जाना है, जहाँ पर धर्मशाला बनी है, जहाँ से धर्मशाला का टिकट मिलता है कमरे का, वहीं से आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा। आराम से वहाँ पे थोड़ी और लिखा पढ़त होती है, आपसे थोड़ा बहुत मालूम किया जाता है कि आपका मरीज किस स्थिति में है, ज़्यादा गंभीर है कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर किसी को टोकन यहाँ पे मिलता नहीं है। आपको अगर टोकन मिल जाएगा तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से आप दर्शन कर पाओगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको आराम से टोकन मिल जाएगा अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा गंभीर कोई मरीज है, और आराम से आप उसमें थोड़ी बहुत लिखा पढ़त करवा के आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पर देखो खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ देखते हैं और खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक होके जाती है। यहाँ पे हर एक प्रकार की महाराज जी समस्या देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे ये समस्या हमारी दूर होगी या नहीं होगी। बहुत सारे भैया ने पूछा था कि थायराइड की दिक्कत होगी, दूर नहीं होगी, तो यहाँ पर खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, यहाँ पे खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है, तो हर किसी पे कृपा होती है, हर किसी को यहाँ पे फायदा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, आपको कौन से दिन आना चाहिए, कौन से दिन आपको नहीं आना चाहिए। देखो दोस्तों आपको बुधवार और बृहस्पतिवार को आपको धाम पर महाराज जी नहीं मिलेंगे, तो आपको इस दिन आपको नहीं आना है। दूसरी बात करते हैं, अभी के टाइम पर यहाँ पर आप आ सकते हो, लेकिन बच्चे बुजुर्गों को आप लेकर आ रहे हो तो आपको सावधानी ये बरतनी है, कपड़े आपको लेके आने हैं अच्छे वाले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हो सकता है धर्मशाला में आपको कमरा ना मिल पाए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर धर्मशाला में आपको अवेलेबल नहीं मिल पाता है।
तो आपको यहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको फ्री में रहने के लिए बताया था वहीं पर आपको रहना पड़ सकता है। और 1 या 2 दिन का समय आप जरूर लेकर आएँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से यहाँ पे दर्शन आप कर पाओ। बाकी दोस्तों आप बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे 9 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक के बीच में आप कौन कौन से धाम पर बैठेंगे और कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे। तो महाराज जी यहाँ पर मान लो 27 नवंबर तक यहाँ पर बैठने के चांस हैं महाराज जी, पूरे यहाँ पर 27 नवंबर तक बैठने के चांस हैं। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। अचानक कहीं पे महाराज जी अगर कहीं जाते हैं या कोई काम निकल आता है, कोई अपडेट आता है, तो उसका भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको करना क्या है, डेली हमारी वीडियो देखनी है। सुबह 9 बजे के समथिंग हमारी वीडियो आ जाती है। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कोई यहाँ पर कोई अपडेट आता है तो तुरंत आपको पता चल सके। बाकी कुछ आपको कुछ और जानना है, कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दें। फिलहाल दोस्तों ऐसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।